रांची के एल्बाटेक्का चौक पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव विक्रम कुमार ने कहा कि एनटीए लगातार विफल हो रहा है और क्लस्टर सिस्टम छात्रों के हित में नहीं। दर्जनों एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाया। छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। फेडरेशन ने साफ कहा कि जब तक एनटीए रद्द नहीं होगा और मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक देश भर में आंदोलन जारी रहेगा। में उस शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री वहाँ का केंद्र में बैठा हुआ जो काम कर रहा है वही झारखंड का भी शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू भी वही हरकत कर रहा है झारखंड के साथ। कभी क्लस्टर सिस्टम, कभी बीएससी कॉलेजों में बंद कर दिया। झारखंड की राजधानी रांची में 6 कॉलेजों में बीएससी की पढ़ाई होती थी, 3 कॉलेजों में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काम कर रहा है वही उस शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू भी काम कर रहा है। आज मैंने इसका पुतला दहन किया, कल सुदीप सोनू का पुतला दहन करेंगे। तो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके वजह से 21 छात्रों ने अब तक सुसाइड कर चुका है, जो हम लोग को नोटिस मिला है, लीक पता चला है। इसके अलावा और कितने छात्र सुसाइड किए हैं डिप्रेशन में, इसके कोई ये नहीं है। लेकिन ये सरकार जो मोटे गेंडे की सरकार है, जो मोटी चमड़ी की सरकार है, जंतर मंतर में हमारा कॉकरोच पार्टी के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और तमाम प्रोग्रेसिव छात्र संगठन बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देगा, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है। उसी को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चला रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और पूरी सरकार एनटीए जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो नेशनल टॉर्चर एजेंसी हो गया है। वो हर बार उसका पेपर लीक का कहानी है। हर सेमेस्टर में अभी हर जगह पे, राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ है। तमाम चीजों के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज कार्यक्रम धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाकर हम लोग इस झारखंड की धरती से मांग करते हैं कि तुम इस्तीफा दो। यहाँ पे सीधा यहाँ पे शोषण हो रहा है छात्रों का। एक टेस्ट सही नहीं है, इसीलिए करप्शन हो रहा है। सिंगल टेस्ट सही नहीं है, इसके खिलाफ है हम। प्रीवियस जो पहले साल 2012 में जो एग्जाम जिस तरह से कंडक्ट कराई जाती थी वही उपाय है। जब तक उसको लागू नहीं किया जाएगा करप्शन होता रहेगा, एग्जाम के पेपर्स लीक होते रहेंगे। हम डिमांड करते हैं कि साल 2012 में जिस तरह से एग्जाम लिए जाते थे वही एग्जाम लिए जाए, ताकि गरीब बच्चों का सपना पूरा हो, उनका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके। सिंगल एग्जाम सही नहीं है। बहुत लोग बहुत लंबे समय तक परिश्रम करते हैं, कई छात्र 3 साल का ड्रॉप लेते हैं, ये उनके करियर के लिए भी सही नहीं है और सरकार उनकी परेशानी समझ नहीं रही है। और इस नीट एग्जाम का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, इसको चेंज किया जाए। साल 2012 में जिस तरह का पैटर्न था नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का और प्राइवेट इंस्टीट्यूट का खुद से जो कंडक्ट करने का जो था पैटर्न, उसको लागू करें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तभी करप्शन रुकेगा, तभी नीट पेपर्स लीक नहीं होंगे। कि आज देश भर में हमारे छात्र संघ के छात्र से बच्चे लोग जो आत्महत्या करें, इसका जवाबदेही कौन लेगी? हम सरकार से बस इस बात का जवाब चाहते हैं कि उसका उनके जान के बदले में क्या आप लोग कदम उठाए हैं? कुछ नहीं। ठीक है, आज तक हमारे जितना भी पेपर लीक हुआ है, जितना भी अभी तक मतलब देखा जाए तो टोटल 1.5 महीने के अंदर में 7 से 8 पेपर लीक का अभी हमारे पास खबर है। आप लोग सारे पूरे देश में सब कोई जानते हैं इस बात को। ठीक है, फिर भी हमारे आंदोलन के घोषणा करने के बाद भी सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारी बस ये अनुरोध है सरकार से कि आप इस चीज पे ध्यान दें, अच्छे से उसको करवाएं। और धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग रिजाइन इसलिए चाहते हैं क्योंकि बदलाव जरूरी है। जिंदाबाद